लेकिन सपोर्ट और विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए सबसे अच्छा त्योहार उस दिन होगा जब 25 नवंबर को आप लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। एक मैं और बात कहना चाहूंगा, इन नेताओं को कहना चाहता हूं, मुझे सभी साथियों को, मैं कितना भी बड़ा नेता हूं, मैं जिलाध्यक्ष हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, लेकिन जिसके बूथ से अगर नहीं जीता वो कोई काम का नेता नहीं है। अपना बूथ जिताइए वो सबसे बड़ा नेता। और आप अपने 3 बूथ जिताओगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आपको सम्मान मिलेगा। विधायक हंसराज जी बढ़ेंगे, कमल का फूल विधायक बढ़ेगा, कमल का फूल। हमने पहले भी कहा था हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है जो आप झंडा देख रहे हैं, और हमारा चेहरा माननीय नरेंद्र मोदी भी है। इसलिए कमल के फूल को नरेंद्र मोदी जी को और हंसराज जी को विजय बनाएंगे और इस सपोर्ट में शांति की, धर्म की, न्याय की स्थापना कीजिए। ये मैं आपके चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूं। अंत में मैं इतना कहूंगा, आप सभी भाइयों को हंसराज के काफले के साथ नहीं चले, 5 गाड़ी 10 गाड़ी जाए। हंसराज को शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप सबकी शक्ल देखते हैं, हम जानते हैं। आप अपनी ग्राम पंचायत में काम कीजिए, सबसे बड़ा वो काम है। आपके बूथ पर काम कीजिए, वो काम है। ऐसा नहीं कि हंसराज के काफले में 100 गाड़ियां चल रही है और वोटों की हम बात ही नहीं कर पाते, ये नहीं होना चाहिए। और आप जो सामने बना दे, मैं किसी को नाम से जानता हूं, किसी को शक्ल से जानता हूं, आप सबके चरणों में प्रार्थना करूंगा, अपील करूंगा। एक जिलाध्यक्ष के नाते में रोजाना सपोर्टरा में नहीं जा सकता, आपके बीच में रोजाना नहीं आ सकता, मुझे इंदौर भी जाना पड़ेगा, करौली भी जाना पड़ेगा, चोरापुर भी जाना पड़ेगा। लेकिन ये बात कभी नहीं जाए कि भला आदमी साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही आपके बीच में आएंगे। ये मुझे आपके चरणों में प्रार्थना। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी, आपने अपनी बात रखी। सभा का बहुत ही भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजलाल टकोलिया ने अपना संबोधन दिया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी पर दमकर निशाना साधा। वहीं भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालने की अपील की। आप देख सकते हैं कि ये जो पंडाल है वो पूरी तरीके से खचाखच भर चुका है और अभी भी लोगों का आना जारी है। आज भाजपा प्रत्याशी हंसराज मीणा अपना नामांकन दाखिल करेंगे और देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों में उत्साह है। इस भाई 36 कौम इकट्ठी हुई है। प्यारे भाइयों, आपको सबको नमस्कार करता हूं। एक ही बात होती है और ज्यादा बातों में कोई दर्द नहीं है। एक वे गिरिराज जी बाबा के दुनिया गई पब्लिक है, तो हमने सोची कि भाई पानी कोई नहीं मिलाएगा, दूध में दूध ही दूध चढ़ना चाहिए। तो एक ही पर्सन है, पब्लिक पूरा वोटर आए हुए हैं। 36 कौम से एक ही निवेदन है, जिसमें तन मन धन से जोर लगा के आए हैं, इसी प्रकार से वोट को फटाफट डाल देना चाहिए। और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। 3 चुनाव कांग्रेस के देखे आप लोगों ने, एक चुनाव। साथियों, वीडियो को शेयर करते चले। पाराई न्यूज नेटवर्क से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रामजीलाल जी, आपने शॉर्ट में अपनी बात रखी। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी सम्माननीय हंसराज मीणा जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें। सम्माननीय हंसराज जी मीणा। और हमारे साथ में आकांक्षी प्रत्याशी के तौर पर उपस्थित कार्यक्रम में श्रीमती विमलेश मीणा जी, श्रीमती चंद्रकला मीणा जी, श्रीमती पुष्पा मीणा जी, बड़े भाई साहब
श्री बृंदाल, श्री बेलाजी दीवानपुरा साहब। हमारे बीच में उपस्थित है भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व IAS अधिकारी, मदर स्वभाव के धनी और हमको सबको मार्गदर्शन करने वाले सम्मानीय श्री TR मीणा साहब, सम्मानीय श्रीमती कमला जौहरी साहब, खान विभाग के पूर्व नियंत्रक और आकांक्षी प्रत्याशी के रूप में उपस्थिति दर्ज कराने वाले सम्मानीय श्री हरकेश जी मीना साहब, छोटी बहन श्रीमती गिरजा मीना जी जिला परिषद की सदस्य, बड़े भाई साहब और हरिया के मंदिर से सरपंच प्रतिनिधि सम्मानीय रूप सिंह जी मीना साहब, हमारे बीच में उपस्थित जिला परिषद के सदस्य और पूर्व सरपंच सम्मानीय श्री लाल जी, सम्मानीय श्री गुजरमल जी पहलवान साहब, सम्मानीय बड़े भाई साहब श्री मान सिंह जी सलेमपुर साहब, सम्मानीय श्री हेमराज जी मीना साहब ठेकेदार साहब, इस सपोर्टरा के चेयरमैन प्रतिनिधि सम्मानीय श्री भरतलाल जी मीना साहब, हमारे बीच में उपस्थित मेरे बड़े भाई साहब सम्मानीय श्री आसाराम जी मीणा साहब, हमारे बीच में करौली जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानीय श्री पहलाजी सिंगल साहब, सम्मानीय श्री रमेश राजौरिया जी, जिला महामंत्री सम्मानीय हरि सिंह जी बैरवा साहब, सम्मानीय श्री वासुदेव जी, हमारे बीच में बड़े भाई साहब और बहन श्रीमती हेमला मीना जी के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित पंचायत समिति प्रतिनिधि श्री श्रीलाल जी भाई साहब, हमारे बीच में खेलला ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच सम्मानीय श्री हरकेश जी मीना साहब, और हम सबको आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद देने उपस्थित हुए विशेष रूप से श्री प्रदीप गुरु साहब, इस मंच पर सम्मानीय श्री अशोक बनानी साहब, ब्रजमोहन जी साहब, और हमारे इस विधानसभा के प्रभारी जिनका हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यशैली को देखते हुए जिला प्रभारी के तौर पर नियुक्ति दी है, सम्मानीय श्री प्रकाश जी भाई साहब। इस मंच पर हमारे सभी सपोर्टरा विधानसभा के 7 मंडलों के सभी सम्मानीय मंडल अध्यक्षगण, श्री इस पूरे जिले की जिला कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य, मंडल की कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य और इस सपोर्टरा विधानसभा के सर्व समाज के सभी सम्मानित पंचगण जो इस कार्यक्रम में अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं, और दूर दराज के इलाकों से आए हुए मेरे पिता तुल बुजुर्गों, पंच परमेश्वरों, नौजवान साथियों, नारी शक्ति के रूप में विराजमान मेरी माता और बहनों, आप सभी ने इस कार्यक्रम में आकर जो आशीर्वाद स्वरूप अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, मैं आप सभी के चरणों में बारंबार ढोक देता हूं, प्रणाम करता हूं साहब। मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने, सभी समाज के सम्मानित सदस्यों ने विस्तार से अपनी बातें रखी। आप सभी को पता है कि सपोर्टरा विधानसभा में विगत 15 वर्ष से स्थानीय विधायक कांग्रेस पार्टी से श्री रमेश चंद जी मीणा अपना सभी विधानसभा का प्रतिनिधि कर रहे हैं। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि 2008 का वो समय था जब लंबे समय के बाद में हमारे डांग क्षेत्र के भाइयों ने बसपा प्रत्याशी के तौर पर इनको चुना और संपूर्ण सपोर्ट के मतदाताओं ने इनको अपना आशीर्वाद प्रदान किया। हमारे डांग क्षेत्र के भाइयों ने भी बड़ी आशा और उम्मीद लगाई कि लंबे समय हो गए आजादी के बाद में, यदि डांग क्षेत्र से कोई व्यक्ति चुनकर आएगा तो जो राजस्थान में जो पिछड़ा इलाका है डांग क्षेत्र, मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी हमारे भाई बहन संघर्ष कर रहे हैं, उन सबका संघर्ष खत्म होगा, उनकी समस्याएं दूर होंगी। और इसी आशा और उम्मीद से 2008 में इनको विधायक चुना। इनका 5 साल का कार्यकाल निकला।
2013 में जनता के बीच में उपस्थित हुए और आप सभी के सामने चरणों में निवेदन किया कि मैं पहली बार विधायक बना हूं, नया हूं, शायद मैं समझ नहीं पाया, और इस सपोर्ट की आम जनता एक बार फिर मौका दे तो मैं विकास कार्यों को गति दूंगा। और इस सपोर्ट की भोली वाली जनता ने 2013 के अंदर एक बार फिर से मौका दिया। 5 साल का फिर से समय निकला, लोगों की आशा और उम्मीदें रात के 3 बात की तरह जैसी की तैसी ही बनी रही। 2018 का चुनाव आता है, आप सबके बीच में फिर से उपस्थित होते हैं कि आपने मुझे विधायक तो बनाया, लेकिन राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और मैं विपक्षी के रूप में बैठा होगा, इसलिए काम नहीं कर सका, और आप एक बार फिर से मुझे तीसरी बार मौका दीजिए। तो इस सपोर्ट की जनता ने फिर से दया दिखाते हुए कि राजस्थान सरकार में यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो तीसरी बार का विधायक शायद बड़ा पद पे जाएगा, तो इस राजस्थान की इस सपोर्ट विधानसभा की जो मूलभूत समस्याएं दूर होंगी साथियों। और इनको फिर से मौका दिया और आप सबकी आशा और उम्मीदों के मुताबिक जो आपने सोचा वो पद भी इस सरकार में मिला। लेकिन मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, जैसे जैसे आपने अपनी दया दिखाई, जैसे जैसे उनको मौका दिया, लगातार उनका अभिमान, उनका घमंड उतना ही बढ़ता गया। पद तो बढ़ा लेकिन घमंड भी साथ साथ में बढ़ता गया। आज जब वो जनता के सामने जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, और यदि कोई हमारा भाई उनसे पूछ ले कि महोदय 15 साल का समय निकल गया, आपने जनता के लिए क्या किया है, तो उनका जवाब होता है कि मुझे थारा वोट की जरूरत नहीं है, तू वोट दे तो लीजो ने कतई मत दीजिए। ये उसका अभिमान है। सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, एक जनप्रतिनिधि के अंदर यदि ऐसी भाषा जब आने लग जाए, ये घमंड जब बोलने लग जाए, तो हम सबको सोचना चाहिए कि उस राजनीति की दिशा किस तरह जाने वाली है। जब पंचगणों का अपमान होने लग जाए, जब महती सभा का अपमान होने लग जाए, जब जनप्रतिनिधि को आपके वोट की उस भावना की जरूरत नहीं पड़े, तो मैं तो आम जनता से निवेदन करना चाहूंगा, जब उसको वोट की जरूरत ही नहीं है तो सपोर्ट आप उसको वोट भी नहीं देना चाहिए। ये आपके चरणों में निवेदन करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे जब जाकर देखेंगे कि एक प्रतिनिधि के अंदर ऐसी भाषा आती कहां से, तो पता चलता है कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे दलाल घूम रहे हैं, कुछ ऐसे वोट के सौदागर घूम रहे हैं, जो आपने सबके वोटों का सौदा उसके घर में जाकर करके आते हैं और कहते हैं उस गांव में जाकर वोट देने की जरूरत नहीं है, उस गांव के वोटों को तो मैं ला कर दूंगा। तब वो फिर जनता का, जनप्रतिनिधियों का, पंचप्रतिनिधियों का सम्मान क्यों करेगा? इस बात को भी हमको सोचना चाहिए। मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, इस सपोर्टा को ऐसी राजनीति की आवश्यकता नहीं है। आप सबने देखा कि महिलाओं के साथ में क्या क्या हुआ, सभी घटनाओं को मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे। माली समाज की बेटी के साथ में जिस तरह की घटना हुई, मैं आपसे चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि सम्माननीय सांसद साहब यहाँ बैठे हुए, सम्माननीय ढिकोलिया जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ बैठा हुआ है। मंडरायल के अंदर 3 दिन तक उस बच्ची की बॉडी रखी रही और उसके माता पिता उसकी बेटी को वहां बीच सड़क पर छोड़कर दर की ठोकरें खाते रहे और कहते रहे कि हमारी बेटी को न्याय चाहिए, हमें दोबारा से मेडिकल करना चाहिए। लेकिन इन्होंने जाकर उस अस्पताल में जाकर बैठ गए मंत्री साहब और उस लड़की का मेडिकल करवाते। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डटे रहे, दोबारा से भरतपुर से टीम आई, दोबारा से भी मेडिकल करवाया गया, लेकिन आज तक इतना समय गुजर गया, उस मेडिकल को कभी ओपन नहीं किया गया। आज तक किसी मुजरिम को जेल के पीछे नहीं भेजा गया है। श्यामपुर की घटना हो, जिस विजय सिंह गुजर को मारा गया, एक ट्रैक्टर चलाने वाले एक बेरोजगार साथी को जिस तरह से कुचल कर मारा गया, लंबा अरसा गुजर गया लेकिन किसी अपराधी को जेल की सजा नहीं। गुर्दे के अंदर एक इकलौते लड़के को मारा गया और मारकर उसके घर के सामने फेंक दिया गया। हाड़ौती के अंदर भाई मस्तराम को जिस तरह से मारा गया, जोड़ली के अंदर एक 17 साल का युवक एक गवर्नमेंट स्कूल में फांसी लगाकर उसको जिस तरह से मारा गया, इतनी अपराध, इतनी घटनाएं हो गई, लेकिन किसी भी अपराधी को जेल की सजा नहीं हुई। ये इस विधायक की, इस मंत्री की अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण की कथा,
कि किस तरह से ये अपराधियों को बचाने में लगा हुआ है, किस तरह से कांग्रेस के गुंडों को बचाने में लगा हुआ है, किस तरह से चहते लोगों को बचाने में लगा हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। धार्मिक मामला लेंगे, इसी सपोटरा के अंदर रोड के चौड़ा करने के मामले को लेकर जिस तरह से प्राचीन शिव मंदिर को तोड़ा गया और उस मंदिर के नीचे 2 महिलाओं की दबकर मौत हुई, लेकिन आज तक किसी जिम्मेदार व्यक्ति को कोई सजा नहीं, एक नोटिस तक जारी नहीं किया गया। इससे बड़ी विडंबना हमारे सामने नहीं हो सकती। मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा, प्रत्येक गांव ढाणी में जाकर देख लीजिए, प्रत्येक गांव ढाणी में जाकर जिस तरह से 15 साल में भाईचारे को तोड़ा गया है, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार ये विधायक है। 15 साल पहले भी आप पंचायतों पर बैठते थे, आप पंच परमेश्वर न्याय करते थे और उस न्याय को जाकर कहीं थाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन सबसे ज्यादा यदि 15 साल के अंदर इस पंच परमेश्वर को खंड खंड किया गया है, उसका सबसे बड़ा कारण ये पंचायती राज मंत्री है। मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा, ये चुनाव सपोटरा का कोई आम चुनाव नहीं है साथियों, ये चुनाव एक धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध को हम सबको मिलकर लड़ना है। ये धर्म युद्ध है जिसमें एक तरफ धर्म खड़ा है, एक तरफ अधर्म खड़ा है साथियों, एक तरफ न्याय वाले खड़े, एक तरफ अन्याय वाले खड़े हैं साथियों, एक तरफ सत्य के साथ में लोग खड़े हैं और एक तरफ असत्य के साथ में आपका मुखिया खड़ा है साथियों। हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़नी पड़ेगी साथियों। मैं एक आम कार्यकर्ता बना, आपके बीच में से उठाया गया, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इतने सीनियर, इतने वरिष्ठ, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु इस मंच पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपके बीच में से एक सामान्य से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी मौका देती है, तो मैं मानता हूं ये किसी हंसराज को मौका नहीं, इस सर्व समाज को, सपोटरा की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने मौका देती है। मेरा मानना है, हम इस बात को मानते हैं कि पार्टी एक चेहरा बनाती है, लेकिन हम गांव गांव ढाणी ढाणी में पिछले 9 दिन से 10 दिन से घूम रहे हैं, तो हमें महसूस हुआ, हम खुद को इस बात का महसूस हुआ कि चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है इस सपोटरा से। इस सपोटरा में चुनाव एक तरफ तो सपोटरा की जनता लड़ रही है और एक तरफ अधर्म पे चलने वाला, एक तरफ अन्याय पे चलने वाला, एक तरफ अन्याय करने वाला वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जो वोट के दम पर सत्ता को बदलना चाहता है। भ्रष्टाचार मिटाना है तो सम्मानित साथियों, मेरे आपके चरणों में निवेदन है, बहुत से हमारे बाजार में जाता हूं, कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग लगे हुए, वो क्रिटिसाइज करते हैं, लोगों को भड़काते हैं कि भैया प्रधानी में से तो माता उधार नहीं है, क्या करेगा आगे जाके एमएलए। ये बीच में मामला आता है, मैं सुनता हूं इसको जाकर, लेकिन मेरा मानना है ये जनता जनार्दन खड़ी हुई है, यहाँ पर ये जनता जनार्दन खड़ी हुई है। यदि आपके चरणों में वोट देना, आपको साथ में शालीनता से व्यवहार करना ये मेरी कमजोरी है, तो मैं इसको कमजोरी नहीं मानता, मेरी ताकत मानता हूं कि मैं सपोटरा की जनता को जनता जनार्दन मान के चलता हूं। मेरा तो आपसे बारंबार विनम्र प्रार्थना है, ये चुनाव इस भोटदार के बीच में और उस वोटदार के बीच में, ये भोटदार जो आम जनता बैठी हुई है, इस सब जनता के सामने में ढोक देकर प्रणाम करता हूं कि ये भोटदार और वो नोटदार, अब आपको तय करना है कि आपको भोटदार व्यक्ति चाहिए कि वो नोटदार व्यक्ति चाहिए जो इस सपोटरा का अपमान करना चाहता है साथियों। ये सपोटरा को साथियों, ये लड़ाई नहीं चाहिए, ये भाईचारा तोड़ने वाले लोग नहीं चाहिए, ये बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले लोग नहीं चाहिए, ये अपराधियों को बचाने वाले लोग नहीं चाहिए। इस सपोटरा को अच्छे हॉस्पिटलों की आवश्यकता है। आपने करणपुर की घटना देखी, हमारे टुलान की एक दलित महिला जो हॉस्पिटल में इलाज करने जाती है, लेकिन अच्छे डॉक्टर, मशीनें नहीं मिलने के कारण उसी हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देती है। ये यहाँ का सिस्टम, यहाँ का अस्पताल, चिकित्सा की चरमराई हुई अवस्था है साथियों। आप रोडों की बात कर रहे, सम्मानित जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे, ये सम्मानित लोकप्रिय सांसद साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन क्या है, सांसद साहब को अपनी बातों का बखान शायद करना नहीं आता या करते नहीं है आप सब लोग मिलकर। लेकिन मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि इस सपोटरा में चाहे गुड़गांव से लेकर हाड़ौती तक निकल जाओ, करौली से लेकर मंडराल निकल जाओ, मंडराल से करणपुर निकल जाओ, करणपुर से कैला देवी आ जाओ और कैला देवी से फिर करौली पहुंच जाओ, ये चतुर्भुज जो बनाया है ये सब इस सांसद की देन है जिसने केंद्र सरकार के पैसे लाकर ये बनाया है।
लेकिन इसकी वाहवाही कौन लूटता है? केवल झूठी घोषणा लोगों के बीच में आकर। अभी आपको पता है चुनावों से पहले गांव-गांव में दंगल भरवाए गए, मंत्री जी ने पैसे बंटवाए, दंगल भरवाओ, और दंगलों में जाकर 30 लाख की घोषणा, 40 लाख की घोषणा। मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी उन सरपंच साहिबानों से पूछो कि भैया वो 40 लाख की घोषणा हुई थी, वो कितना पैसा हमारे गांव के विकास के लिए आया? 1 रुपया भी किसी के खाते में आया हो तो आप बताओ साहब। अब यहाँ पर कल सभा हुई, उस सभा के अंदर MP से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर धौलपुर से लोग आ रहे हैं, बसेरी से लोग आ रहे हैं, सवाई माधोपुर से लोग आ रहे हैं, नागौती से लोग आ रहे हैं, हिंडौन से लोग आ रहे हैं। अरे भैया, ये सपोर्टा की जनता चुनाव लड़ेगी, कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ चुनाव नहीं लड़ेगा। बाहर का व्यक्ति वोट देने वाला नहीं है, यहाँ वोट सपोर्टा की जनता देगी। ये जो जनता जनार्दन बैठी हुई है, कल एक वीडियो चल रहा था, 500 रुपए तय हुए, उसको 400 रुपए दिए, वो गाली देके भाग गया। मैं तो आपके चरणों में निवेदन करूं, ये भीड़, ये जो पब्लिक, जो जितने आप अंदर घूम रहे, उससे ज्यादा लोग बाहर घूम रहे रोडों पर। ये जनता जनार्दन किसी रेमो कर्म पे नहीं आई, अपनी स्वतः, क्योंकि इसमें से हर एक व्यक्ति यहाँ का प्रत्याशी है, हर एक व्यक्ति कमल का फूल है, जो इस अन्याय के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता है, जो अधर्म के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता है, वो अपने मामले को लेकर आने वाले समय में 25 नवंबर को इस सत्ता को बदलना चाहता है। साथियों, मैं तो आपके चरणों में निवेदन करूंगा, मंत्रालय के हमारे साथी बैठे, करणपुर के साथी बैठे, हम पिछले 6-7 दिन से उधर घूम रहे थे। उधर एक बड़ा सिबूबा चला रखा है महोदय ने कि यदि रमेश मीणा हार गया तो सबकी डीपी उठा के ले जाएंगे। यदि रमेश मीणा चुनाव हार गया तो लाइट चली जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। यदि रमेश मीणा चुनाव हार गया तो खेतों में फसल सूख जाएगी। ऐसा बोल बोल के वहां हमारे भाइयों को, उनको सबको डराने का काम ये इनके चेले चपाटी वहां कर रहे हैं। लेकिन इस महती सभा में बैठी हुई आम जनता जो यहाँ बैठी हुई, आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ, आप विश्वास रखिए, आप 21 दिन धैर्य हिम्मत रखिए। आप 21 दिन धैर्य हिम्मत रखेंगे तो मैं आपको 5 साल की गारंटी देता हूँ, 1825 दिन की गारंटी देता हूँ। इस सपोर्टा के अंदर चाहे मंडल हो, चाहे करणपुर हो, आपकी लाइटें डीपी उठेगी, नहीं डीपी और जोरों से चलेगी। गांव में चौहू और उजाला हो जाएगा, इस बात को मानिए आप। खेतों में गेहूं सूखेंगे नहीं, चारों तरफ हरियाली छा जाएगी, क्योंकि इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है साथियों, और भारतीय जनता पार्टी का आप विधायक भेजोगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आपको 1825 दिन 5 साल इस पूरे क्षेत्र में सुख दूंगा, शांति दूंगा, सुरक्षा दूंगा और भाईचारे को बढ़ाऊंगा। यही आपके चरणों में निवेदन करता हूं साथियों। आप सबने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इस कार्यक्रम का मान रखा, सम्मान रखा, क्योंकि हमें आज आवश्यकता है, वक्ता है, समय कम है, हमें नामांकन के लिए जाना है। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि इस सपोर्टा को, हमारे किसान भाइयों को उस कृषि उपज मंडी की जरूरत है जो लंबित पड़ी हुई है। हमारे भाइयों को उस रीको औद्योगिक क्षेत्र को प्रारंभ होने की आवश्यकता है। हमारे भाइयों को, ये पूरा इलाका माइंस से जुड़ा हुआ है, यदि माइंस में इनकी नियत साफ होती, इनको लीज के पट्टे जारी किए जाते तो हमारे डांग क्षेत्र के भाइयों को रोजगार मिलता साथियों। आज इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता इसकी नहीं है कि गांव-गांव में भाइयों को लड़ाओ, एक पक्ष हो जाके 2 पक्षों में लड़ाई हो जाए, एक पक्ष थाने चला जाए, तो ये मालूम करो कि बड़ा पक्ष कौन सा है, थानेदार को फोन कर दो, उसको छोड़ देना और दूसरे को पकड़ लेना। अब जिसको छुड़वा दिया उसको तो गांव में सड़क कतई नहीं चाहिए बाबू, गांव में रोड चाहिए ही नहीं। बाकी तो यह एहसान हो कि मंत्री साहब ने मुंह छुड़वा दियो, अब गांव में रोड निकले तो निकलने कतई मत निकले, ये उसके मन की भावना हो गई। सरपंच बेचारे सब घूम रहे, श्रीमती कमली मीना को 2 बार सस्पेंड कर दिया। अब सरपंचों में डर बैठ गया कि कुछ बोल देंगे तो तुरंत जान देंगे कि सस्पेंड होंगे, बेचारे पीछे पीछे चल रहे। मैं सभी सरपंच साहिबानों से निवेदन करना चाहता हूं, डर के दियोगे तो 1.25 साल का कार्यकाल बचा हुआ, उसमें ही डरना पड़ेगा आपको। और यदि एक दिन हिम्मत जता ली तो मैं सभी सरपंच साहबों से निवेदन करना चाहता हूं, आने वाला 1.25 साल आपका खुशहाली और शांति का निकलेगा। इस बात को सोचिए, इस अन्याय का साथ छोड़िए। नहीं, ये सपोर्टा की जनता आपको
समाप्त करने वाली नहीं है। मैं ये निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। आप सबने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बोलने के लिए बहुत शब्द है, लेकिन इस कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम राम साहब, जय भीम, जय भारत सर। बहुत बहुत धन्यवाद हंसराज जी। समय का बहुत ही अभाव है, समय का बहुत ही अभाव है, समय का बहुत ही अभाव है। मेरा आपसे आग्रह आप सुने, रैली के रूप में शांति आप यहाँ से जाएंगे, मनोज जी का भाषण होगा एमपी साहब का, और फिर एसडीओ ऑफिस अपन नामांकन दाखिल करेंगे। मेरा सम्मानीय सांसद महोदय से निवेदन है कि आप आए और अपनी बात रखें। सम्मानीय सांसद महोदय, एक जो हमारे युवा साथी खड़े, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सभी भाई खड़े, आपको पता है, आप सबको हर्ष होनी चाहिए कि ये टिकट एक युवा को मिला है। और आप सबको, जब हम ढोक देकर चुनाव में चल रहे हैं, तो आप सबको भी ढोक देना चाहिए इस आम जनता को। यदि हम बाजार में चले तो ये बुजुर्गों का कार्य नहीं है। आप सब जो युवा साथी है, नीचे से लेकर एक लाइन में, इधर एक लाइन में, पूरी दुकानों पे एक सुरक्षा भाती खड़े हो जाए, और कोई भाई, क्योंकि इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी घुसे हुए हैं, वो चाहेंगे बदमाशी करना, लेकिन ऐसे असामाजिक तत्वों पे हमको नजर रखनी है, और पूरी सुरक्षा का घेरा बनाते हुए हमारे व्यापारी भाइयों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं यही आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद महोदय, आपने अपनी बात रखें। सम्मान्य सांसद महोदय, बोलो भारत माता की। ये सारे युवा लोग अब शांति से सुने, क्योंकि समय बहुत कम है। आज इस नामांकन सभा में भाई जी भैया शांत में यहाँ से कहा होगा उनको तुम बैठा नहीं, बहुत हो गया, तुम सबको देख दिया कौन कौन है मोबाइल से। आप बैठो शांति से, वहां पर बैठो, बैठ जाइए। आज इस नामांकन सर बोलो। इस नामांकन सभा में यहाँ विराजमान हमारे पार्टी के युवा, योग्य, विनम्र, सेवाभावी प्रत्याशी श्री हंसराज मीणा जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री पृथ्वीलाल टिकोलिया जी, और पूरा सम्मानित मंच। आज ये नामांकन सभा इस राजस्थान की और इस सपोर्टर की जनता के भविष्य को तय करने वाली है। आज इस नामांकन सभा के अंदर जो सारे नेता लोग पधारे हैं, जो सारे कार्यकर्ता बंधु पधारे हैं, जो सारे मंच पटेल और युवा साथी पधारे हैं, इनके सामने एक युद्ध की चुनौती है, एक धर्म का युद्ध और एक अधर्म का युद्ध। मैं आपके चरणों में एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस तरीके से 15 साल के अंदर यहाँ पे भय व्याप्त किया गया, अत्याचार किया गया, बहन बेटी की इज्जत लुट गई, बहन बेटी की इज्जत लूटी गई। किस तरीके से मंडरायल के अंदर एक बेटी के साथ में बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, और उस हत्यारों को आज तक भी यहाँ के मंत्री जी ने और यहाँ के विधायक ने बचा के रखा। मैं यहाँ की अनंत विरायन जो इतने अत्याचार लोगों के अंदर डर का भावना पैदा किया। जब हंसराज मीणा जी से, हंसराज बालोदी जी से जब मेरी बात होती थी, तो इन्होंने बिल्कुल सही बोला। एक तरफ मंच पटेल को, युवाओं को, माताओं को, इनको सम्मान देने वाला और इज्जत करने वाला, आपके पैर छू के आपका आशीर्वाद मांगने वाला है, और एक